हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हॉरर टाइम्स में। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी खुश होंगे कि ये नई स्टोरी सुनने का मौका आप सभी को मिल रहा है। दोस्तों, ये नई स्टोरी हमें भेजी है महेश जी ने। दोस्तों, आगे की स्टोरी मैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से कंटिन्यू करूँगा। ये बात उस समय की है जब मेरी गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। उस समय मैं अपने मामा के गांव छुट्टियां बिताने गया हुआ था। वो गांव बहुत ही सुंदर था और वहाँ के खेत खलियान और पहाड़ भी काफ़ी सुंदर थे। गांव पहाड़ों के बीच में बसा हुआ था। वहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे थे और सब मिलनसार स्वभाव के ही थे। दिन में वहाँ पर काफ़ी गर्मी पड़ती थी, पर रात एकदम ठंडी हो जाती थी। मैं और मेरे मामा रात में घर के बाहर ही खाट बिछाकर सोया करते थे। एक बार मैं देर रात तक अपनी मामी जी से बातें कर रहा था। बातों ही बातों में मैं मामा जी से पूछने लगा कि मामी जी, ये बताइए, इस गांव में आपने कोई चुड़ैल या वगैरह ऐसी भूतिया शक्ति महसूस की है क्या। वैसे मैं आपको बता दूं कि मुझे भूत चुड़ैल की कहानियां सुनना काफ़ी दिलचस्प लगता था, पर मेरी मामी जी बोली कि रहने दो, फालतू में तू डर जाएगा और रात को ढंग से सो नहीं पाएगा। पर मैं भी कहाँ मानने वाला था। मैं भी जिद पकड़कर बैठ गया कि मुझे तो अब कहानी सुननी है। मेरी जिद के आगे वो नतमस्तक हो गई। उन्होंने कहा कि इस गांव में बहुत सी चुड़ैल रहती हैं, पर किसी को दिखती नहीं है। मैं बीच ही में बोल पड़ा कि जब किसी को वो दिखती ही नहीं तो फिर कैसे पता कि वो वहाँ रहती हैं। मामी जी बोली कि हाँ, किसी ने उन्हें देखा तो नहीं, पर फिर भी कुछ लोगों ने उन्हें महसूस ज़रूर किया है। मैं बोला कि क्या आपने उन्हें देखा या महसूस किया है। मामी जी बोली हाँ शायद, और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। मामी जी, आप मुझसे मजाक मत करो। अगर आपने देखा है तो बताओ। मैं उनसे ज़बरदस्ती पूछने लगा। मुझे उनसे कहानी सुननी थी, पर उन्होंने मुझे कोई कहानी नहीं सुनाई। मैं बाहर जाकर अपनी खाट पर लेट गया। मामा पहले से ही सो चुके थे। मैं भी सोने की कोशिश कर ही रहा था, पर ना जाने क्यों मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बस उन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था और ना जाने कब मुझे नींद आ गई। मुझे सही से तो नहीं पता, पर शायद आधी रात को मेरी नींद अचानक से किसी के पैरों की आवाज़ों से खुली। उस समय मेरे मामा जी तो सो ही रहे थे। मैं आश्चर्य में था कि इतनी रात को कौन हो सकता है, पर मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं खाट से उठकर पीछे देखूं कि क्या चल रहा है। उस समय मैं थोड़ा डरा हुआ था, क्योंकि उस रात मैं मामी जी से भूत चुड़ैल की बातें भी सुन रखा था। मैंने सोचा कि चुपचाप होकर देखता हूँ कि कौन है। धीरे धीरे वो आवाज़ बढ़ती ही चले जा रही थी। वो जो कोई भी था, धीरे धीरे मेरे ही पास आए जा रहा था। मैंने देखा कि एक बूढ़ी सी महिला थी, जिसने काले रंग की साड़ी पहन रखी थी और वो झुककर चल रही थी। वो मुझसे अब थोड़ा आगे निकल गई और एक जगह जाकर रुक गई। मैं अब भी उसे देख पा रहा था और सोच रहा था कि ये रुकी क्यों है, कि तभी वो पीछे मुड़ी। जहाँ वो रुकी थी वहाँ बल्ब की हल्की सी रोशनी पड़ रही थी। मैंने उसका चेहरा देखा और सच कहूँ तो मैं उसका चेहरा देखकर डर गया। उसकी नाक काफ़ी लंबी थी और उसके चेहरे पर अजीब सी डरावनी हंसी थी। उसकी आंखें ऐसी लग रही थी कि वो मुझे ही देख रही हों। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप ऐसे दिखाने लगा कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। थोड़ी देर बाद मेरे कानों में
एक आवाज़ आई और वो आवाज़ किसी के हंसने की थी और वो आवाज़ में ये बोल रही थी, तुझे क्या लगता है मुझे नहीं पता कि तू मुझे देख रहा है। मैं एकदम से नींद से उठा। सुबह होने से अभी भी कुछ समय बाकी ही था। मैं बोला, भगवान का लाख लाख धन्यवाद कि ये एक सपना था। दोपहर के समय गांव के ही एक घर में लोगों का जमावड़ा लगा था। सब लोग चिल्ला रहे थे कि इस पर चुड़ैल आई है। मैं भी उनकी भीड़ में शामिल हो गया। सामने एक महिला पागलों की तरह हरकतें कर रही थी। सब लोग बोल रहे थे कि इस पे चुड़ैल का साया है। कोई कह रहा था कि रात को ये बाहर पेशाब करने गई फिर लौटी ही नहीं। सुबह ये गांव के आखिर में लगे उस बरगद के पेड़ पर बैठी थी और कुछ गांव वाले उसे वहां से लेकर यहाँ आ गए। वो सबको देखकर हंस रही थी। एक समय ऐसा भी आया जब उसने मेरी तरफ देखा और हंसते हुए बोली कि तुझे क्या लगता है कि मुझे नहीं पता कि तू मुझे देख रहा है। मैं समझ गया कि मैंने जो रात में देखा था वो मेरा सपना नहीं बल्कि एक हकीकत था। मैं बहुत डर गया और वहाँ से भाग गया। अगले ही दिन मेरे मामा जी ने मुझसे बोला कि मुझे मेरे घर छोड़ दो। मुझे नहीं पता कि वो महिला कौन थी और वो मुझसे क्या चाहती थी। मुझे नहीं पता कि उस गांव की महिला के साथ उसने क्या किया जो उसके ऊपर आ गई थी। पर अब भी मैं उस रात के बारे में जब भी सोचता हूँ तो बहुत ही ज़्यादा मुझे डर लगना शुरू हो जाता है। दोस्तों, ये मेरी बिल्कुल सच्ची स्टोरी है।